बिलम न करे हो मीत, नह बारक नह जोबन, नह बिरदी कश बंद। ओह बेरा नह बूझिए, जो आए पर जम फंद। ज्ञानी ध्यानी चतर पेख, रहन नहीं यह ठाए। छाड़ छाड़ सगली गई, मूड़ तहां लपटा है। पब्बा परम मिटावो अपना, या संसार सगल है सुपना। पर में सुर नर देवी देवा, पर में सिद्ध साधक ब्रह्मेवा। परम परम मानुख डहकाए, कबीर सूता क्या कर है, उठ के न जपे मुरार। एक दिन सोवन होएगो, लांबे गोड पसार। कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट। फिर पाछे पछता होंगे, प्राण जाहेंगे छूट। कले जग आईंद, सद्दियां ते जाना पैंदा। 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 कले जग आईंद जी, सद्दियां ते जाना पैंदा। कले जग आईंद, 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 सद्दियां ते जाना पैंदा। सद्दियां ते जाना पैंदा, 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 सद्दियां ते जाना पैंदा। कले जग आईंद, सद्दियां ते जाना पैंदा। कले जग आईंद, सद्दियां ते जाना पैंदा। कले जग आईंद, सद्दियां
जग आईंदे सदियां ते जाना पैंदा कल्ले जग आईंदे सदियां ते जाना पैंदा कल्ले जग आईंदे सदियां ते जाना पैंदा जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे कल्ले आवह नानका सदे उठी जाहे। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर सतगुरु सच्चे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी विच बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरजंट सिंह जी जो वाहिगुरु जी के घरों सवासां की पूंजी मिली सी मातलोक की यात्रा पूरी करके पिछले दिनों दे विच अपने समुचे परिवार रिश्तेदार सके संबंधियों नूं शरीर करके सदीव काल का विछोड़ा दे गए। भंगू परिवार दे नाल दुख मनाउण वास्ते गुरु पातशाह की पावन हजूरी विच गुरबाणी गुरमत विचारां गुर इतिहास विचारां सरवण करन वास्ते पहुंचे अते पहुंच रहे परम सत्कारयोग गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों सब तो पहला सतगुरां दे प्यार नूं मुख रख के सरबत संगत माई भाई शरदा भावना प्रेम अते सत्कार दे नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस वेले मनुख का जन्म हुंदा है जन्म दे नाल ही सतगुरां ने आख दिता भी ये जिहड़ी फसल है उग पई है फसल उगी है ते हुण इस फसल ने एक दिन वड्डी जरूर जाना है। ये फसल नूं जिन्हें फसल बीजी है ना वो वड्डेगा जरूर। जैसे किसान बोवै करसानी जदों कहंदे किसान ने फसल बीज दिती काची पाकी बाढ़ परानी वो भावें कच्ची वड्डे भावें पक्की वड्डे वो जिमीदार की मर्जी है वो ते डिपेंड करता उन्होंने कच्ची फसल चाहिदी है कि पक्की कि अध पक्की पर वो वड्डे बिना छड्डदा नहीं ये गल जरूर है। पातशाह जी कहते जन्मं ता मरनं जिहदा जन्म हो गया संसार ते उहदी एक दिन मौत अवश्य होवेगी लाजमी। दिन ते सर पर पौसी रात रैन गई फिर होए प्रभात जो जन्म है तिस सर पर मरना जिहदा जन्म हो गया सर पर दा अर्थ है लाजमी। कहते जिसका जन्म हो गया ना उन्हें लाजमी एक दिन ये शरीर ने बिनस जाना है। कित्थे बिनसना है कदों बिनसना है वाहिगुरू आप जानदा है। किनू किन्नी उम्र दिती है किन्ने सुआस बख्शे ने ये किसी को दसे ही नहीं जाता। परमेश्वर आप ही जानता घाड़तां घड़न वाला वो आप ही जानता भी किहड़े शरीर में किन्ने सुआस पाए ने। जिहड़े किस्मत के लक्की लोग हुंदे ने उन्होंने काफ़ी सुआस मिल जाते हैं। कोई 90 सालों का होए बैठा है कोई 100 सालों का होया बैठा है। तो असी कल जाके आए हैं उत्थे आंडियां वाली परसों आंडियां वाली पिंड 65 साल का पुत चढ़ाई कर गया 65 साल का पुत चढ़ाई कर गया 103 साल की माँ बैठी है 100 साल का प्यो बैठा है। वेखो लम्मी उम्र मिल जानी पर कईयां दा ये सुआसां वाला तेल बचपन विच ही खत्म हो जाता है। कईयां दा भर जवानी विच मुक जाता है। वाहिगुरू आप जानदा है कहण तो भाव। सो जिहड़ी जिहड़ी उम्रे बचपन दे विच बच्चा चलिया जाता है बहुत वड्डा दुख हुंदा है। जवानी विच बच्चा चलिया जाता है वो तो झल ही नहीं हुंदा क्योंकि बुढ़ेपे दी डंगोरी धीआं पुत्त ते फिर जदों उम्र तो पहला आपां नूं हुंदा है जिहड़े प्यार वाले परिवार ने धीआं पुत्त ने वो चाहुंदे ने भी साडे बजुर्ग ने जिहड़े ना वो विहड़े दे विच बैठे रहण। इन्हां दे नाल रौनकां ही बहुत वधिया हुंदियां ने। इन्हां दे प्यार दे बचन प्यार लेना प्यार देना
तो वो फिर जदों विहड़े विचों तुरदे ने, सारी जिंदगी दे साथी, पिता किड्डा वड्डा साथी हुंदा है अपने बच्चों का, अपनी औलाद का, किड्डा वड्डा चंगा मित्र हुंदा है। वो पिता फिर जदों जांदा है ना, तां एक दुख पहुँचता है, एक सट पहुँचती है। पर आपां गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे सिख हां, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं मन्नण वाले, ते सतगुरु महाराज जी कहंदे जदों भी कोई दुख पहुँचता है, कोई सट वजदी है, कहंदे उस वेले परमात्मा दे भाणे नूं खिड़े मत्थे प्रवान करिए, परमात्मा दे हुक्म नूं खिड़े मत्थे प्रवान करिए। ते उदों सिख नूं आखना चाहिदा है, तू ठाकुर तू साहिबो, तू है मेरा मीरा, तुद भावै तेरी बंदगी, तू गुणी गहीरा, आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी, जो तिस भावै नानका, साई गल चंगी। वो वाहिगुरू नूं जो भाउंदा है उहदे अगे सिख ने सीस झुका देना है। फिर महाराज जी वैसे तो ये दुख सहने औखे हुंदे ने, पर जदों सिख सीस झुका दिंदा है तो महाराज फिर सिख नूं की मिलदा है? पातशाह जी ने बचन कीते गुरबाणी विच, सो सिख सखा बंद पहै भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चलै भाई, विछड़ चोटां खावै। जिहड़ा अपने भाणे चलदा है, अपने भाणे दा भाव मन दे पिछे, मन मत मन मुख बन के, मन मुख ते मन मत याद रखना। गुरु की हजूरी विच जदों बैठीए ना, आपां कई बार स्कूलों कॉलेजां यूनीवर्सिटियां विच पढ़दे हाँ, उत्थे मिल जाती है मत, पर पूर्ण मत नहीं उत्थे हैगी। पूरी मत जे है, गुर पूरा पूरी मत है, पूरे गुरु दे कोल पूरी मत है, जिथे जन्म ते मरण कंप्लीट हुंदा है, प्रवान हुंदा है। तो उत्थे स्कूलों कॉलेजां विचों अधूरी मत मिलती है, अखरां दे सियाणू हो जाइंदा, पर पूर्ण मत मिलती है पूरे गुरु दे कोलों। पूरे गुरु दे कोलों पूरी मत लेके फिर सिख है जिहड़ा रजा विच आउंदा है, भाणे विच आउंदा है, हुक्म विच आउंदा है। आपां गुरु दे कोलों प्रेरणा लेनी है, सिक्ख्या लेनी है। वो दुख विच भी लई जा सकती है, वो सुख विच भी लई जा सकती है, वो गमी विच भी मिल जाती है, वो खुशी विच भी मिल जाती है। क्योंकि सतगुरां दा सुभाअ है, दुख दे विच अपने सिख नूं सतगुर जी आसरा बख्शिश करते हैं, हौसला बख्शिश करते हैं। खुशी दे विच सतगुर जी अपने गुरसिख नूं खुशियां बख्शिश करते हैं। ते नाल चेते रखना गुरु का सुभाअ की है। गुरु का सुभाअ किसी दे नाल वितकरा नहीं गुरु करता, नफरत नहीं करता गुरु किसी नाल। गुरु किसी दे नाल दुश्मना वाला बिहार नहीं करता। गुरु का सुभाअ सदबख्शंद, मेहरबान, कृपालू, दयालू। ये शब्द जदों इतिहास पढ़ते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरबाणी दे विच भी ये शब्द वार वार आउंदे ने। ते गुरु मेहरबान है। मेहरबान का भाव हुंदा सदा ही मेहर का हथ रखना अपने सिख के सिर ते नाल इस बात नूं समझना भी शरीर की मौत हो जाण दे नाल मनुख की मौत नहीं हो जाती। इस बचन नूं नोट करना है। ये स्टडी है, एक थ्योरी है, एक कोर्स है। जे शरीर की मौत दे नाल मौत हुंदी तो गुरु जी के चारे लालों का इतिहास लै लो, बाबा अजीत सिंह जी का, बाबा जुझार सिंह जियां का, बाबा जोरावर सिंह जियां का, बाबा फतेह सिंह जियां का। शरीर करके तो गुरु के लाल अपने पास है नहीं। तुसी अमृत छकिया भावें नहीं छकिया, अज फतेहगढ़ साहब की धरती ते जाओ, फतेहगढ़ साहब की धरती ते जाओ तो उत्थे जदों असी दरबार साहब विच नमस्कार करके हेठां पौड़ियां उतरते हैं भोरा साहब वाल नूं, असी थोड़े दिनों नूं जाना है उत्थे। मैं तुहानूं अपनी गल सुणाउणा। साडा कोई काम है फतेहगढ़ साहब, सच दसदा गुरु की हजूरी विच, सच दसदा भी मना जावांगे, ठंडे बुरज विच किवें चढ़ेगा उपर, लत्तां चों बल मुक जाता है। उत्थे वो सब कुछ सामने आ जाता है सीन बन के। फिर जदों थल्ले उतरेगा भोरा साहब दे विच, वो कंध नूं किवें वेखेगा,
वो तो वेखनी औखी है, बहुत औखी है। क्यों? क्योंकि उत्थे कोई साडा अपना सी, अज भी है, अगे नूं भी वो साडे ने, असीं उन्हां दे हां, वो अपने ने। ते फिर शरीर की मौत नाल सब कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, कुछ समय का दर्द, कुछ महीनों का, कुछ सालों का, फिर दर्द मट्ठा पै जाता है, हौली हौली दर्द नूं बंदा भुल भी जाता है। पर वो मनुख, जाण वाले मनुख दे जिहड़े गुण ने, उन्हां दे जिहड़ी शुभ कमाई है, वो कदे भी नहीं मरदी, वो जिउंदी रहेगी, हमेशा हमेशा जिउंदी रहेगी। इस करके गुरु दे कोलों आपां ने ये सिक्ख्या लेनी है। सतगुरु महाराज जी बाणी विच आखदे ने भी सिक्खा भाणे नूं मन्नी, कहंदा जी भाणा मन्नना औखा है, कहंदे गुरु भला करदा है। कहंदे जी परिवार दा संबंधी विछड़ गया, इहदे विच भलाई वाली की गल है? लो सुणो। मैं मूर्ख ना जाना सतगुर भला करे, 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 मैं मूर्ख ना जाना, 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 मैं मूर्ख ना जाना सतगुर भला करे, 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 मैं मूर्ख ना जाना सतगुर भला करे। हुण वेखो भला गुरु किवें करदा है। इस बचन नूं सुनना। महाराज जी कहंदे जिन रच रचिया पुरख विधाता है, नाले हौमै पाई। जिस वाहिगुरु ने सृष्टि साजी है ना, इस गल का मनुख नूं पता नहीं लगता। वाहिगुरु ने सृष्टि नूं साज के हौमै हंकार बंदे नूं सारी जिंदगी नहीं पता लगता जे पूरे गुरु का पल्ला नहीं फड़िया। हंकार दे विच ही जिंदगी लंघा दिंदा है, क्योंकि पाई है वाहिगुरु ने। जिन रच रचिया पुरख विधाता है, नाले हौमै पाई। हौमै नाल ही पा दित्ती। ते की लिखिया हौमै दी बाबत? कहंदे जिहड़े शरीर विच हौमै है, हंकार है, कहंदे वो याद रखे हौमै नावै नाल विरोध है। हौमै दा गुरमत दे नाल विरोध है, क्योंकि मनमत दे विच बंदा जिउंदा है। मनमत विच जिउंदा बंदा मनमुख बन के। मनमुख ते मनमत दोनी प्रवान नहीं हैगियां गुरु के दर ते, क्योंकि हौमै विच है ना। हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना बसां एक थाएं। एक थां ते रहण वालियां चीज़ां नहीं हैगियां, ये इकट्ठियां। भाव इन्हां दा आपसी जिहड़ा विरोधी तत्त ने, एक दूजे दे इकट्ठे नहीं रह सकते। ते फिर जिहड़े शरीर विच हौमै है, हंकार है,
चलो महाराज जी हौमै पा भी दिती, फिर हौमै की आखदी है, हंकार की आखदा है? ये सुनो गुरु भला किवें करदा है। महाराज जी कहंदे हौमै दीर्घ रोग है। हौमै जिड्डा दुनिया ते देखो कोई शरीर नूं रोग लग जांदा है, तन नूं रोग लग गया, 100% लोग ठीक हो जाते हैं। चलो जिहड़े बिल्कुल ही जीवन की बाजी हार गई बई जाना ही है संसार तो, परमेश्वर ने बुलाना है, उदों इलाज मुक जाते हैं, उदों नहीं कोई दवाई लगती। क्योंकि महाराज जी ने लिख दिता बाणी विच, जिस की पुजै औध तिसै कौन राखई, वैदक अन को पाव कहाँ लो भाखई। जिहदी उम्र पूरी हो गई, स्वासां वाला तेल मुक गया, उहदे वास्ते ना कोई वैद है ना कोई डॉक्टर है, कुछ नहीं हैगा। जिहदे सवास पए ने उहदे वास्ते वैद भी हैगे, उहदे वास्ते डॉक्टर भी हैगे, इलाज भी हैगे उन्हां दे। ये लिखे पए ने महाराज ने बचन। तां फिर सतगुरु जी कहंदे हौमै दीर्घ रोग है। जदों कहंदे हौमै वाला रोग लग गया ना, इहदे जिड्डा कोई रोग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कहंदे बंदिया भावें तेरी उम्र 100 साल दी, भावें 80 दी, भावें 90 दी, भावें जवानी, तैनूं इहने गुरु दे नेड़े नहीं लगण देना, गुरु तो तोड़ के रखेगी। बंदा हौमै च हंकार च ही आके मैं की लैना गुरुद्वारे जाके, मैं की लैना अमृत छक के, मैं की लैना बाणी पढ़ के, मैं की लैना नाम जप के, मेरा तो काम ही नहीं, इउं कहंदा रहिंदा। क्योंकि अंदर की है? रोग है। जदों रोग होवे ना अंदर, भावें 36 प्रकार दे भोजन रख दिओ बंदे दे अगे, जदों अंदर रोग होवे, बुखार चढ़िया होवे, ते जदों बुखार चढ़िया होवे ना, फिर 36 प्रकार के पदार्थ अगे रख दो, छकण की गल तो दूर है, वेखण नूं भी चित्त नहीं करता। बंदा कहता परे चक के लै जाओ, जहर वर्गे लगते हैं। जे किते परिवार के कहण ते भुलिया चुक्या बुरकी मूँह विच पा भी लैंदा है, अगे नहीं लंघ सकती, मूँह दे विच ही बुरकी फुल जाती है, बाहर कढ़दा है, अंदर नहीं ले जाता। क्योंकि अंदर जगह नहीं है, अंदर जगह खत्म हो चुकी है भोजन वास्ते, रोग लग गया अंदर, अंदर बुखार पिया, अंदर जहर बन चुके है। ये हौमै वो रोग है जिहड़ा अपने अंदर गुरु की याद नहीं वड़न दिंदा, गुरु की याद नूं भुला दिंदा है। हुण सुनो गुरु भला किवें करदा है। महाराज जी कहंदे तुम सब साजे, वाहिगुरु जी आप जी ने ही सारे संसार नूं साजना कीता है, 84 लाख जून है। वाहिगुरु तेरी सब रचना, वाहिगुरु की रचना है सारी, है परमात्मा की। बचन आउंदा 84 लाख जून उपाई रिजक दिया सब हूँ को तदका। जदों तो 84 लाख जून साजी है, उदों तो ही वाहिगुरु सब नूं रिजक पहुँचा रहा है, रोजी रोटी दे रहे है। चलो तो उत्थे फिर तुम सब साजे, साज निवाजे, बचना नूं नोट करना है। शरीर नूं साज के नवाजिया, किवें नवाजिया? उस तरह शरीर नहीं बनाया भी इनू वेख के किसी नूं भय आवे, नहीं, सुंदरता आ गहने दिते, अखां गहने, कन गहने, नक गहना, हथ पैर शरीर नूं शंगार लाए, नवाजे, नवाजिया इसनूं। तुम सब साजे साज नवाजे। ते जदों ये भांडा तैयार हो गया ना, मूर्त तैयार हो गई, जीओ पिंड दे प्राणा, फिर कहंदे जीव आत्मा विच रख के सवासां दा वाजा वजा दिता, प्राण हवा, जीओ पिंड दे प्राणा, प्राण पा दिते इहदे विच, प्राण। फिर आपां की आखदे आ? साडे घर बच्चे का जन्म होने वाला है, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उदों आखदे आपां जदों फिर इनू साज के नवाज दिंदा वाहिगुरू। पहलां शरीर की तैयारी हुंदी है, फिर जिवें आपां एक मकान बनाउने आ ना, मकान बनने तो पहलां तां नहीं मालक मकान विच बैठा, कदे सोचो भी मकान बनया नहीं, आपां कह दईए भी मालक बैठा है उत्थे, तां भाई उहदा घर अजे बनन लग रहा, मालक पहलां बैठा है। नहीं, जदों घर कंप्लीट हो गया ना, फिर मालक मकान विच आके रहायश रखदा है, उहदा मुहूर्त करदा है। जदों ये शरीर वाला मकान तैयार हो जाता है, फिर वाहिगुरू परमेश्वर जीओ पिंड दे प्राणा। धन गुरु अमरदास महाराज ने बड़ा सोहना लिखिया है, कहंदे बंदा सारी जिंदगी हौमै हंकार विच जिउंदा आखी जाओगे ना, मैं आ कीता, जे मैं ना हुंदा आ नहीं होना सी, आ नहीं होना सी। पर गुरु अमरदास महाराज जी किन्ना सोहना दसदे ने, कहंदे भोलिया ये शरीर नूं वाजा दस के ना, गुरु अमरदास महाराज जी शरीर नूं वाजा, हारमोनीयम की कहंदे ने, ਵੱਜਦਾ ਹੈ
ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਬਾਜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ 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 ਜੀ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ 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 ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, 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 ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, 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 ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ, ਵੱਜਦਾ ਹੈ 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 ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਹਵਾ ਦਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਜਾਇਆ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ। 9 ਦਰਵਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਏ ਦਰਵਾਜਾ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ? 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਕੰਨ, ਨੱਕ ਤੇ ਗੁਪਤ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 9। ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ, ਹੋਰਤ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੈ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ। ਭਾਵਨੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ,
मेरा काम है वो काम करनों मैं शाम नूं सोच के पैना, मैं सवेरे किन्ने बजे दफ्तर जाना, किन्ने बजे दुकान खोलनी है। शौक है, भावनी है। भावनी का भाव शौक, लगन, प्रेम, प्यार। तो इक्को ही चीज़ तो बंदा अवेसला है। भागां वाले शाम नूं सोच के पैंदे ने भी सवेरे अमृत वेले किन्ने बजे जागना है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु चरणों का ध्यान धरना है, धन गुरु नानक जपना है, भगवान जपना है, हरे कृष्ण जपना है, अपने अपने मत मुताबक। शौक नाल जपो, मत तुहाडा कोई है। जे उहदे विच शौक नहीं है, दुकान ते बैठा है शौक नहीं है, कदे भी समाजिक तरक्की नहीं कर सकता। खेत विच जांदा है शौक नहीं है, कदे भी फसल नहीं चंगी आ सकती घरे। दफ्तर विच जांदा है शौक नहीं है, तो रोजाना कंप्लेटां आउणगीਆਂ, रोजाना साध संगत। शौक नहीं ना, शौक दे नाल सब कुछ है। तरक्की शौक दे विच है। चलो गुरद्वारा लाए भावनी, एक ना 10वां द्वार दिखाया। जिन्हां दी भावनी लग गई गुरु दे नाल, जुड़ गई सुरत, रे मन राम स्यों कर प्रीत, प्रीत जुड़ गई, तो उन्होंने फिर 10वां द्वारा अगम अपारा परम पुरख की घाटी, उपर हाट हाट पर आला, आले भीतर थाती। ये 10वें द्वारे दियां सारियां खोल खोल गल्लां दसियां ने महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच। वो 10वें द्वार का जिहड़ा आनंद है वो दुनिया की किसी वस्तु विच नहीं है। वो आनंद किड्डे किड्डे रस मन्नी बैठे ना आप दुनिया दे, कोई जीव दे रस, कोई शरीर दे रस, बंदा कहंदा आ रस आनंद आ गया। कित्थे? ये तो कुछ भी नहीं, ये तो फिक्के रस ने। महाराज कहंदे ये फिक्के रसां दे विच ही बंदा मस्त होया तुरया फिरदा है। पर इन्हां दा रिजल्ट बहुत भैड़ा है। जिहड़े संसारी रस ने ना, ये भोगण वेले तां लगदा भी मैं पता नहीं की कुछ बनी जाना, पर ये भोगण तो बाद रिजल्ट बहुत भैड़ा है, बहुत भैड़ा है। मैं नहीं कहता, हजूरी च बैठिया सतगुरु जी कहते हैं, खसम विसार परमात्मा नूं भुल के कीए रस भोग। तरह तरह के रस भोगदा है बंदा, तन करके ते रसना करके। ते फिर महाराज जी कहते तां तन उठ खलोए रोग, फिर शरीर रोगी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शरीर की एनर्जी वेस्ट होंदी है। शरीर दे विच जिहड़ी वाहिगुरू ने ताकत बख्शी है वो खत्म हो जाती है गलत रसां करके। असली मार्ग नहीं पकड़िया बंदे ने, जिहड़े मार्ग दे विच इहदी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी सी, फिर जाके इहदी नाम विच सुरत जुड़ती। उस तरह खिंड गया ना, खिंडिया मन किवें जुड़ सकता है? तो फिर कहते जुड़, महाराज मेरा मन खिंड गया, मैं मन नूं जोड़ना चाहुंदा। महाराज जी ने फिर इशारा किया, कहते जुड़ जाएगा। महाराज कृपा करो किवें? वो साधु ही जोड़नगे टुकड़े तेरे हो गए मन दे, साधु ही जोड़नगे टुकड़े तेरे हो गए मन दे, साधु ही जोड़नगे टुकड़े तेरे हो गए मन दे, साधु ही जोड़नगे टुकड़े तेरे हो गए मन दे, साधु ही जोड़नगे टुकड़े तेरे हो गए मन दे, साधु ही जोड़नगे टुकड़े तेरे हो गए मन दे, साधु ही जोड़नगे टुकड़े तेरे हो गए मन दे, साधु ही जोड़नगे टुकड़े तेरे हो गए मन दे, साधु ही जोड़नगे टुकड़े तेरे हो गए मन दे, साधु ही जोड़नगे टुकड़े तेरे हो गए मन दे, साधु ही जोड़नगे टुकड़े तेरे हो गए मन दे, साधु ही जोड़नगे टुकड़े तेरे हो गए मन दे। जोड़नहारा संत नानक पादर पदरो। कहते जिहड़ा जुड़िया होया ना गुरु दे नाल उही जोड़ेगा। तो साध संगत इनू सौखा समझना। हुण कोई बंदा सारी जिंदगी शराब पी जाता है, कि वह बंदा सानू गुरबाणी सिखा सकता है? वो सानू नाम जपना सिखा सकता है? नहीं, क्योंकि उन्हें पढ़ी ही नहीं, वो सबजैक्ट ही नहीं पढ़िया। जां दो टीचर बैठे ने, एक टीचर पंजाबी का कोर्स किया, एक ने साइंस का कोर्स किया। तो बच्चा कहना मैं साइंस पढ़नी है, वो पंजाबी वाले को भेज दिंदा भी ये तो पढ़ लै, वो पढ़ा देगा साइंस? नहीं, जिन्हें साइंस पढ़ी है वही साइंस पढ़ावेगा।
हुण जिन्हें गुरबाणी पढ़ी है ना, जिन्हें गुरबाणी नूं कमाया, नाम नूं जपिया, उही जपावेगा। आप जपै अवरह नाम जपावै। आप जपदे ने, अवरह होरां नूं जपाउंदे ने। इस करके गुरमुखां दी गल कीती है भी गुरमुख ही तैनूं शब्द नाल जोड़नगे, गुरमुख ही तैनूं गुरु ग्रंथ साहब दी हजूरी विच लैके आवेगा। टुकड़े हो गए, खिंड गया, ते खिंडिया मन एकागर नहीं हुंदा। उत्थे गुरु अमरदास महाराज जी कहंदे, एक ना 10वां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाओ नवनिध, तिसदा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारा, जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। ते ये पौन सवासां रूपी बाजा वजा दिता। सवास हैगे तां सब कुछ है, सवास निकल गए, ये नहीं किसी का बुलाया बोलदा, ये नहीं किसी का जगाया जागदा। जदों सवास निकल गए, सवासां दे नाल ही सारी खेड है। सवास ने शरीर विच, वेखो सवासां दी कीमत नूं जे जानना है ना, वो किवें जाणिया जांदा है। सवासां दी कीमत ये है भी कई बार जिवें हुण आपां मशीनरी रखदे हां घर विच, किसी कोल ट्रैक्टर है, किसी कोल गड्डी है, किसी कोल मोटरसाइकिल है। हुण मान लो ट्रैक्टर का एक टायर पंचर हो गया, वो 3 टायरां ते भी चल जाता है। ट्रैक्टर का एक गेयर खराब हो गया तो वो साध संगत दूजे गेयर दे विच मिस्त्री की दुकान तक आपां नूं लै जाने किसी लोट। कोई होर फाल्ट आ जाता है छोटा मोटा, चलो मशीनरी किते ना किते टिकाणे लग जाती है। तो हुण कदे हिसाब लाया भी ट्रैक्टर है बिल्कुल सही है, सब कुछ उहदे टायर भी ठीक ने, गेयर भी ठीक है, सारा ट्रैक्टर ओके है, पर उहदी टैंकी विच तेल नहीं। हुण लिजाओ उहनूं कित्थे लिजाओगे? वो जवाब दे गया। शरीर की किते बांह कट जाती है, तुसी भी देखिया असीं भी वेख्या भी कई सज्जणां दियां दोवें बाहां दोवें लत्तां भी कट जांदियां ने एक्सीडेंटां दे विच, पर फिर भी शरीर जिउंदा है। उन्होंने कोई बुलावे वो बोल पैंदा है, उन्होंने कोई जगावे वो जाग पैंदा है। डैडी आखो डैडी बोलदा है, बेटा आखो बेटा बोलदा है, माँ आखो माँ बोलदी है, भैन नूं बुलाओ भैन बोलदी है। पर इन्हां विचों किसे दा भी बजाया बाजा पाउण नौ द्वारे प्रगट कीए। जदों सवासां रूपी तेल मुकदा है, जिहड़ा मर्जी वाजा मारे ये नहीं बोलदा, फिर चुप कर जाता है। बस सदा वास्ते शरीर चुप कर जाता है। तो भाई होछे रसां नूं छड्ड के कबीर डगमग क्या करहें, कहाँ डुलावें जियो, सर्ब सुख को नायको, राम नाम रस पीओ। ओ बंदे कदे राम दे नाम दा रस भी पी के वेख लै ना। दास बेनती करदा हुंदा है, ओ सिक्खा जिहदा घर दे विच एडा वड्डा खजाना होवे, वो बंदे नूं कच दी बोतल मार देवे, कच दी बोतल च ही डुब्बिया ज़्यादातर संसार, होर की है। कहंदा जी अमृत तां छक लवां, गुरू वाला तां बण जावां, आ नहीं छड्डी जांदी। लै सारी जिंदगी एवं जूए ते दाऽ ते लाती, ये चों नहीं निकल सकता। पूरा गुरु कढ़ लैंदा है। ये मन की है, ये कुछ भी नहीं। जदों पूरे गुरु का हथ सिर ते होवे ना, फिर ये मन कुछ भी नहीं। जे ये गुरु कोल नहीं लगता, फिर ये मन इहनूं जूनां दे विच भड़काउण दा जिम्मेवार है। 84 लाख जून विच गेड़े खाने, गोते खाने, वो मन करके ही है, क्योंकि भोला सारी जिंदगी मन दे पिछे चले है, गुरु पिछे तो चले ही नहीं। तो आओ तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राना, निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबाना, तुम करहो भला हम भलो ना जाना, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचै, कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन कै पाछै। कलगी वाले पातशाह चोजी प्रीतम महाराष्ट्र की धरती, सचखंड नदेड़ साहब की धरती, हजूर साहब, सतगुरु सच्चे पातशाह हजूर साहब की धरती नूं भाग ला रहे ने। ते साध संगत बेअंत संगतां पातशाह के चरणों में बैठ के कथा कीर्तन सरवण करदियां ने। ते संगतां दे लोक ते परलोक सफले हो रहे ने। ते साध संगत अज मेरे मालक जी गोदावरी दे कंढे बैठे ने। किवें गुरु भला करदा अपने सिख दा, आ वेले दा दुख दर्द की हुंदा, दास उहदे ते टेक रख के विचार कर रहा है। गोदावरी दे कंढे मेरे मालक बैठे ने
क्योंकि सतगुर जी सिख नूं कंप्लीट जीवन दिंदे ने। कंप्लीट जीवन की है? जिथे साध संगत मनुख दा लोक ते परलोक सफरे। लोक ते परलोक तद सफरेगा जदों इहदे कोले गुरमत होवेगी। गुरमत तो बिना नोट करना बचन नूं, गुरमत तो बिना साडे लोक ते परलोक नहीं समरनगे। फिर तो लोक ही बिगड़ जाता है। आ मात लोक ते बैठे आपां, गुरमत है नहीं कोले ते ये भी बिगाड़ी बैठे हाँ। ये गुरबाणी विच महाराज ने लिखिया पिया, जान बूझ कै बाबरे तैं काज बिगाड़ियो। असीं तां बिगाड़ी बैठे हैं कारज, समरना तां की है। क्यों? क्योंकि मनुख कोई कोई विरले सज्जन ने जिहड़े किरत करते हैं, कमाई करते हैं। करो, तकड़े होके करो मेहनत, कोई माड़ी गल नहीं। बहुत मैं बेनतियां करदा हुणा भी बच्चों नूं पढ़ाओ, नौकरियां ते लाओ, बिजनस वधाओ, कोई माड़ी गल नहीं। पर जे सिक्खा तेरे मुखों, तेरी सुरत विचों एक सीजन ला लिया आपां ने। जिमीदार ने 6 महीनों की फसल कमा ली, बिजनसमैन ने अपना 6 महीनों का सीजन लग गया। जे तेरे मूहों ये नहीं निकलिया भी बहुत कुछ है, फिर तू किसी कम का भी नहीं हैगा। कोई भागां वाला बंदा होवेगा जिहड़ा आखेगा बहुत कुछ है। हुण आपां बिजनसमैन बैठे, हुण सैलर दे विच ना जे मान लो 80,000 गट्टा लग गया, 80,000 गट्टा लग गया। जदों सीजन लग गया ना 5-7 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 40 लाख रुपया बन गया। पता गल बैठा की करदा है? जे किते लख लग जांदा बस इहनूं कहंदे तृष्णा, ये भांडा भरिया नहीं। फिर जे गट्टा लख लग जांदा, ये नहीं भी 40 लाख रुपया घरे आ गया, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। नहीं, महाराज जी कहते तृष्णा बिरले ही की बुझी है, कोट जोरे लाख करोड़े। कोट कहिए करोड़, करोड़ नूं इहनूं करोड़ का मुनाफा हो गया। कोट जोरे कहंदा इह तां घट है, लाख करोड़े, लख करोड़ होना चाहिए। कहंदा हुण ये भांडा इहो जिहा खतरनाक है, ये तो कौरू बादशाह तो नहीं भरिया, तू कित्थों भर लेगा। कबरां दे विच पिया, मुर्दियां दे मूहों चांदी दे रुपये कढवा ले सी, चांदी दे रुपये। गुरु नानक देव साहब नूं कहंदा तुसीं ठीकरीआं, तुसीं कमलिओ, पागलों, ठीकरीआं च हत्थ मारदे हो। गुरु नानक देव साहब जी कहंदे तूं की कीता? अपने भी निगाह मार, तूं की कीता? महाराज जी नूं कहंदा ठीकरीआं दा की करोगे? सच्चे पातशाह कहंदे नाल लैके जावांगे, नाल लेके जावांगे जदों संसार तो जावांगे। कहना हुण तां पक्का ही पता लग गया भी कमले हो, सिरे दे पागल हो। महाराज जी कहंदे हसदा क्यों है? कहना सच्चे पातशाह ठीकरियां कदे नाल गईयां ने ते च कमलपना नहीं तां होर की है। गुरु नानक देव साहब जी ने फिर उत्थे मारिया बाण जिथे कौरू दा भला करना सी। कहंदे तेरे वाली नाल जाऊ जिहड़ी मुर्दियां दे मूँह चों कढाई है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मुर्दियां दे कबरां चों कढाई है जिहड़ी तेरे नाल जाऊ, 40 गंज जोड़ी बैठे। उत्थे अकल टकाने इक्को ही बाण काफ़ी हुंदा, जिहदे वज जावे। इउं कहंदे ने मेरे सतगुर जी, ओ बाणी बाण शब्दां दे मारदी, लगदे भागां वालिआं नूं। बाणी बाण शब्दां दे लगदे कर्मां वालिआं नूं। ओ बाणी बाण शब्दां दे मारदी, लगदे भागां वालिआं नूं। बाणी बाण शब्दां दे मारदी, लगदे कर्मां वालिआं नूं। बाणी बाण शब्दां दे मारदी, लगदे भागां वालिआं नूं। बाणी बाण शब्दां दे मारदी, लगदे कर्मां वालिआं नूं। बाणी बाण शब्दां दे मारदी, शब्दां दे बाण मारदी, लगदे कर्मां वालिआं नूं। बाणी बाण शब्दां दे मारदी, लगदे कर्मां वालिआं नूं। बाणी बाण शब्दां दे मारदी, लगदे कर्मां वालिआं नूं। बाणी बाण शब्दां दे मारदी,
देखो जिहड़ा बच्चा माँ प्यो की, टीचर की, बॉस की, उस्ताद की गल मनदा है, उन्होंने आपां कहने भी बड़ा सियाणा है, बड़ा लायक है, बड़ा सुलझिया होया है। जिहड़ा नहीं मनदा, उल्ट चलदा है, उन्होंने की आखदे आपां संसारी गल कर रहे हैं, उन्होंने आपां कहने भी ये सिरे दा नलायक है, आग्याकार नहीं हैगा। वो कदों लायक की श्रेणी विच आवेगा जदों वो माता पिता का आग्याकारी बनेगा। हुण ये तां हैगी अपनी संसारी गल। जदों आपां अध्यात्मवाद नूं विचारांगे तो उदों साडे माता पिता अकाल पुरख वाहिगुरू भगवान परमेश्वर गुरु ग्रंथ साहब जी ने सिख धर्म दे। जितना चिर असीं गुरु ग्रंथ साहब के बचनां नूं मनना नहीं करते, असीं लायक सिखां विच, लायक बच्चों की श्रेणी विच नहीं आ सकते। मन लेना चाहिए। तो जिहड़े लायक बन गए उन्हां दा जीवन की है, इतिहास पढ़ के वेखियो। गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी, माता भाग भरी, माता भाग भरी नूं गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी पुछदे ने, भाई हेमे दी छपरी, भाई साधु, भाई रूपा ते भाई मुगलू गुरसिख होया छेवें पातशाह महाराज, इन्हां सिखां नूं पुछया तुहाडी इच्छा की है। बाबा बुढ़ा साहब नूं पुछना कीता, तुहाडी अखीरली इच्छा की है, जदों तुसीं इस संसार तो जाओगे तुहाडी इच्छा की है। इन्हां गुरसिखां दा जवाब सी, सतगुरु सच्चे पातशाह जदों शरीर विचों जिंद निकले, आ सिर तुहाडे चरनां ते होवे, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। भाई मती दास जियां दे सीस ते आरा चल गया, खून जिहड़ा सी ना इउं ततीरियां बन के चिट्टे रंग का जिहड़ा चोला पाया सी, वो लाल जापण लग गया। जलाद पुछदा मती दास कोई इच्छा, कहंदा मुख गुर पिंजरे वल होवे, आरा जदों चले सीस ते। कहंदा हुण गुरु चरनां दा आसरा ते ये नेत्र भी जितना चिर इन्हां विच जोत है गुरु के दर्शन करदियां रहण। ते जदों कदों हुंदा इह, जदों आग्याकारी पुੱਤ बनदे आ। जे आग्याकारी ना बने, माफ़ करियो, सुरत है जिहड़ी ना वो जड़ दे विचों, आपां जड़ दे विच बैठे हैं। जिहड़ा संसार है ना, ये जड़ वस्तु है, जड़। ते ये गुरु की है, गुरु चेतन है, चेतन। ते फिर जदों ये गुरु का आग्याकारी पुੱਤ नहीं बनता, माफ़ करियो, बारी बारी जाना तो सब ने संसार तो, आवागौण संसार है। पर उस वेले फिर बंदा की कहता है, जदों जान औखी हुंदी है, जां थोड़ा जिहा सीरीयस हो जाता है, फलानी कुड़ी नूं बुला दिओ, फलाने पुੱਤ नूं बुला दिओ, फलाने नाल गल करा दिओ। क्यों? सारियां गल्लां संसारी कीतियां ने, निरंकार दे घर दी तां कीती होनी, कोई पसंद ही नहीं कीता कमले ने। वो वणज नूं तां, उस वणज नाल तां टुट गया। ते सतगुर जी हुण आवाज़ां नहीं मारदे, हुण कंन सुणदे ने, अखां वेखदियां ने, रसना बोलदी है। ते जे हुण कंन सुणदे ने तां धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की कहंदे ने, भला सुणिओ, कन्नां नूं इउं कहंदे ने, ओ गल्लां कूड़ियां हर के नाम तो बिना, गल्लां होछियां हर के नाम तो बिना, गल्लां कूड़ियां हर के नाम तो बिना, गल्लां होछियां हर के नाम तो बिना, कूड़ियां हर के नाम तो बिना, गल्लां होछियां हर के नाम तो बिना, गल्लां होछियां हर के नाम तो, गल्लां होछियां हर के नाम तो बिना, गल्लां होछियां हर के नाम तो बिना, गल्लां होछियां हर के नाम तो बिना, होछियां हर के नाम तो बिना, गल्लां होछियां हर के नाम तो बिना। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। ये गुरबाणी का वचन है। तो सतगुਰਾਂ ने वरजिया है, जो आप करते फिरते हैं ना, ट्रैक्टरों से बड़े बड़े ढोल लवाए हुए ने, कोई दिड़बे तो लवा के लिया, कोई रतीए तो लवा के लिया, कोई बरेटां तो लवा, बड़े बड़े ढोल, कन्ना विच की पैंदा, जहर,
सतगुਰਾਂ ने वरजिया। सुनो बाणी विच कित्थे लिखिया, एक थां नहीं अणगिणत थावां ते लिखिया, बिल्कुल स्पष्ट लिखिया। हुण जदों सिख मनदा नहीं, कबीर साचा सतगुर क्या करे, फिर उत्थे गुरु की करे। कहंदे जो सिखा मैं चूक, चूक कहिए कमजोरी, वीकनैस, कहंदे हुण जदों सिख दे विच ही कमजोरी है, उत्थे गुरु की करे। गुरु तां दसदा है, जे सिख मनदा है तां भला होना है। हुण सिद्धा दस दिता, क्या सुणेंदो कूड़। महाराज जी कहंदे कहंदे ओ सिखा, तू आ कूड़ दियां ਜਿਹੜੀਆਂ अश्लीलता वालियां गल्लां, लच्चरता वालियां गल्लां, ਉਹ तू क्या सुणेंदो कूड़। वंजन पवन ਝੁਲਾਰਿਆ, वंजन पवन ਝੁਲਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐ ਡੰਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਉਂ ਤੁਰ ਗਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਨਾੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੂਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾੜਾਂ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਇਹ ਝੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਜੋ ਲੈ ਗਈ ਉਡਾ ਕੇ। ਕਿਆ ਸੁਣੇਂਦੋ ਕੂੜ ਵੰਜਣ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੀਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੁਣੀਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ, ਜੋ ਸੁਣੇਂਦੇ ਸੱਚ ਧਣੀ। ਸੱਚ ਧਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚਾ ਰੱਬ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸੱਚਾ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਨ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਨ ਸੁਹਾਵਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਰਮਣੀਕ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੰਸਾਂ ਵੱਤ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਫਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਜਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਪਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਹੀਰਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੀਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟੇਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਹੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਭਲਾ, ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰੀ ਗਏ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ।
ਨਾਨਕ ਨਿਹ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੁਣਿਓ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਬਰੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਉੱਪਰ ਐਡਰੈਸ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੀਚੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਹਦਾ? ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਲੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾਈ ਬੈਠਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਅਣਜਾਣਪਣਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਂ ਕਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਝਾਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੀਰਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੇ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਥੇਲੀ ਤੇ 5 ਵਾਰ ਹੀਰਾ ਉਛਾਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਵਾਰ ਹੀਰਾ ਉਛਾਲਿਆ ਤੇ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਉਂ ਹੱਥ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੀਰਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਵੱਜਦਾ, ਅਗਲੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਾ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਓੜ, ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਬੱਪਰਾ ਪੁੱਜੈ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ, ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਆਵਾਸ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ, ਆਸਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜੀ ਬੈਡਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜੀ ਸੋਫੇ ਲੈ ਲੈ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਹ ਦੀ ਮੁੱਠੀ, ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸ, ਉੱਪਰ ਘਾਹ ਹੀ ਜੰਮਣਾ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, 5-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘਾਹ ਜੰਮਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ।
तेरा हीरा कीमती सी? कहते हाँ बहुत कीमती सी। कलगी वाले पातशाह ने बचन किया, कहते बहादुर शाह साडा ख्याल है, तू हीरा टेकिया ना, साडा ध्यान है, असी उन्ना जिहड़ा हैगा अखों ओले नहीं तेरी गल नूं कीता, साडे ध्यान विच है, तू हीरा मत्था टेकिया। कहना महाराज गोदावरी च सिटता। सतगुरु जी कहते बहादुर शाह जदों मेरे कोले खजाना बहुता हो जाए ना, फिर मैं अपने बैंक में जमा करा दिना, अपने पास नहीं रखता। भावें वो आनंदपुर साहब, जदों आनंदपुर साहब के किले नूं छड्डिया, साडे कोले बहुत खजाना सी ते असीं उत्थे फिर अपने खजाने दे विच वो जिहड़ा सी ना, जिहड़ा ज़्यादा समान सी साडे कोले, वो खजाने च जमा कराता। ते हुण भी साडे कोले जदों बहुत ज़्यादा है, फिर असीं अपना कहंदा जी जदों खजाने च बहुता ज़्यादा हो जाए, कोई बैंक दे विच जमा कराउंदा है, कोई किते, ते पानी दे विच बैंक, ये मेरे हिसाब विच नहीं गल आई। बहादुर शाह बाकी गल्लां छड्ड, तैनूं हीरे दा दुख है, मेरा हीरा पानी च सिटता। कहना जी हाँ वो तो बहुत कीमती हीरा सी, तुहानूं परख नहीं हीरे दी। कहंदे उठ खड़ा हो, उठ के खड़ा हो गया। कहंदे साडा बचन मन, जा गोदावरी दे किनारे जा, जिथे तेरा हीरा डिग्गिया वेख, ईमानदारी रखी, जिहड़ा तेरा हीरा है वो चक ली, बाकी दे उत्थे पए रहण दे। आश्चर्य हो गया, हुण जांदा नहीं उधर नूं। महाराज कहंदे जाना पैना, जा अपना पछाण के चक लिया। ते जदों गया ना ये गोदावरी दे किनारे, नाल सिंह चले गए, ते इहदे भी वजीर सी नाल, वो चले गए। ते जदों किनारे गया ते जाके वेखदा ते गुरमुखो इतिहास है अपना सच। ते जदों जाके वेखदा बहादुर शाह दे हीरे नालों किते कीमती अणगिणत हीरे इनू गोदावरी दे विच नज़र आ रहे ने। उस हीरे नालों, कहंदा सी ना भी मेरे हीरे नालों कीमती हीरा नहीं कोई। पहलां तां इह भुलेखा चक्किया भी गुरु दाता है, गुरु मंगता नहीं है। ते प्यारिओ ये वेखदा किहड़ा चक्का किहड़ा छड्डां। गुरु ने बचन दिता भी अपना चक्की पछाण के ईमानदारी वरती। ते उस वेले साध संगत इहदा हंकार टुट गया, इहदी हौमै टुट गई। इहनूं पता चल गया भी तेरा मान तोड़िया गुरु ने, भी तू कमला ना बन, मैं पता नहीं किड्डा क दानी आ। आके चरनां ते डिग पिया, कहंदा सच्चे पातशाह भुल हो गई, बख्श लो। जिवें किते गुरु नानक देव साहब जी नूं वो शाहूकार दोधा शाहूकार किते दुध लैके आया प्यार विच। सतगुरु जी कहंदे भाई 4 बर्तनां च दुध पा दे। एक गुरु नानक देव साहब जी आप, ते एक भाई बाला जी, एक भाई मरदाना जी। कहंदा सच्चे पातशाह शरीर 3 ने, चौथा बर्तन किहदे वास्ते? कहंदे दुध आ, चौथा तू नहीं छकेगा, असीं वंड के छकदे आ। दोधे दे मुखों, क्योंकि जिन्नी क किसी की पढ़ाई हुंदी है गल ओडी क निकलदी है, उस तो वड्डी गल बंदा कह नहीं सकता। जो जी होए सो उगवै, मुँह का कहया वाओ। दोधे दे मूहों गल निकल गई। कहना सच्चे पातशाह मेरे घरे तो अणगिणत मझां खड़ियां ने, असीं तां काम ही दुध दा करदे आ, असीं तां रोज़ ही दुध पीने आ, तुहानूं फकीरां नूं कदे कदे मिलदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहना असीं तां रोज़ ही पीने, असीं तां दुध च ही रहने आ। गुरु नानक देव साहब जी कहंदे मेरा सिख की ते हंकार की, दोनों गल्लां दा मेल नहीं। दोधा मेरा सिख बन गया ते दोधे दे विच हंकार रह जावे। जा दोधे फिर आ गड़बा लै जा, नदी तो पानी दा भर के लेके आ, धो के लियाई। जदों दोधा गड़बा धोंदा है ना पानी दा भर के, गड़बा भी दुध दा भर गया ते नदी भी दुध दी चलदी दिस रही है दोधे नूं, उत्थे पानी नहीं दिस रहा उहनूं, क्योंकि गुरु माया वरता दिंदा है। गुरु दीयां खेडां जिहड़ियां ने ना वो परे तो परे ने, बंदा नहीं समझ सकदा। ते भाई उदों जदों वेखिया दोधा अखां मलदा है, भी भुलेखा तो नहीं तेनों लगता? अखां मल मल के छिट्टे मारदा अखां ते पानी दे, की वेख रहे हैं? सारी नदी दुध दी। ते आके जदों गड़बा लेके आया वो भी दुध दा भरी आउंदा है। गुरु नानक देव साहब जी कहंदे दोधिया ते तो पानी मंगाया सी। कहंदा सच्चे पातशाह आपां भी कह दिया करो गुरु की बराबरी ना करया करो, गुरु दे चरनी लगीदा हुंदा है। बख्श लै गुरा मैं तो भुल हो गई, 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 बख्श लै गुरा
मैनू बख्श लै गुरा मैथों भुल हो गई, 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 बख्श लै गुरा मैथों भुल हो गई। ज्यों भावै त्यों राख लै, हम शरण प्रभ आए राम राजे, हम भूल बगाड़ा है दिन स रात, हर लाज रखाए, हम बारक तू गुर पिता है, दे मत समझाए, सो जन नानक दास हर कांढिया, हर पैज रखाए। गुरु जी किरपा करते ने, बख्श लेंदे ने, औगण नहीं चितारते, भुल्लां नहीं वेखदे अपने सिख दियां। आखिर साध संगत दोधे नूं गुरु नानक देव साहब जी कहंदे, दोधेया कदे भी किसी वस्तु का माण नहीं करीदा हुंदा। आ शरीर, आ जवानी, आ पदार्थ गुरु की किरपा नाल मिलदा है। वो दाता दाता देण वाला है, जिहड़ा दाता देण वाला है वो कदे खो भी लैंदा है, फिर पछतावेगा। हुण वेखो आपां नूं नज़र दित्ती हुई है, नज़र कि सारे संसार कोल नज़र उमी है नहीं, कईयां तो नज़र दे के वापस खोली। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कईयां नूं लत्तां बाहां दित्तियां, लत्तां बाहां कट गईयां, वापस मंग लियां भी नहीं। ते साध संगत कईयां नूं धन पदार्थ दिता, संसार दीयां गल्लां ने, अखां नाल वेखदे आ 80 किल्लियां दे मालक सानूं मिलदे रहिंदे ने। लोग कहंदे जी अज 5 किल्ले रह गए, सारी उड़ाती, मंग ले वापस भी 75 मैनूं दे दे, तू तेरे कोले 5 ही रहणगे। ते कई वो दातां दिंदा, 5 किल्लियां दे मालक 100 किल्ला देता, कहंदे 95 होर ले लै। दातां दा मालक है वो दातां देण वेले भी समा नहीं लाउंदा ते दातां वापस मंगण वेले भी समा नहीं लाउंदा। इस करके वाहिगुरू दे प्यार विच रहना जीवन है, वाहिगुरू दे भय विच रहना ही जीवन है। कदे भी मन मानियां खड़ मस्तियां नहीं मनुख नूं करनियां चाहीदियां। फिर वो वाहिगुरू जदों कसवट्टी ला दिंदा, फिर बंदा रोंदा नहीं झल्लिया जांदा। इस तरह साध संगत उत्थे फिर बहादुर शाह आके चरनां ते डिगदा, महाराज बख्श लो। कलगी वाले पातशाह कहंदे, बहादुर शाह झूठे हीरियां दा माण नहीं करना चाहिदा, ये तां मिट्टी है। असी अपने सिख नूं मिट्टी नाल नहीं जोड़दे, असी अपने सिख नूं नाम नाल जोड़दे आ। इहदे लोक ते परलोक सफले करदे, ते तू भी नाम जपिया कर। अल्लाह खुदा दी रहमत तेरे ते होई है, ते अल्लाह खुदा दी रहमत नूं तू खिड़े मत्थे प्रवान करया कर, उहदे हुक्म विच चलिया कर, नमाज पढ़िया कर। क्योंकि सतगुरू नूं कोई हिंदू मिलिया तां उहनूं उहदे धर्म का उपदेश दिता है, मुसलमान मिलिया उहनूं उहदे धर्म का उपदेश दिता है। सतगुरू जी ने किसी धर्म दे नाल वितकरा नहीं कीता, नफरतां करना सानूं सिखाया नहीं गुरु जी ने। बहादुर शाह गुरु जी की कृपा का पात्र बन गया, भला हो गया। बहादुर शाह का भला किया महाराज ने, उहदा हंकार तोड़िया, उहदी हौमै तोड़ी, सिख बना दिता। ते भाई इत्थों फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जदों हजूर साहब की धरती ते रहिंदे ने, एक दिन हथियारां की नुमाइश लगी। नुमाइश भाव दूरों दूरों सूरबीर योधे हथियार चलाउण वास्ते आए। सतगुरु जी शास्त्र नूं बड़ा प्यार करते हैं। ते भाई उत्थे फिर 2 भरा सी, जिहड़े पैंदे खां दे पोतरे, सैदे खां दे पुत्र गुल खां ते अतोले खां। ये जदों इन्हां ने शास्त्र चलाए ना, बड़े कमाल दे शास्त्र चलाए, तीर चलाए, खंजर चलाई। कलगी वाले पातशाह जिहड़ा कोई चंगा शास्त्रधारी योधा हुंदा सी, उहनूं रज रज प्यार करदे सी महाराज। ते दोने सके भरा सी, बड़े बलवान सी, योधे सी, पैंदे खां दे पोतरे सी। ते जदों इन्हां ने शास्त्र चलाए, कलगी वाले पातशाह ने इन्हां दोनों भरावां नूं कोल बुलाया, बुक्कल विच लिया, थापड़ा दिता, योधिओ मैं तुहाडे तो बलहार जावां, तुहाडे निशाने बड़े कमाल दे ने। 5-5 सोने दीयां मोहरां दित्तियां दोने भरावां नूं। ये कौन सी दोने भरा? क्योंकि अज दे समागम दे नाल संबंधित दास बोल रहे है, जदों सूबा सरहंद वजीद खां चमकौर की गढ़ी दे विचों कलगी वाले पातशाह ताड़ी मार के 3 ਸਿੰਘਾਂ समेत निकल गए। सूबे सरहंद नूं मूँह दी खानी पई वजीदे नूं। फिर इन्हें पिछा किया मालक का, खिदराणे की ढाब ते जाके सतगुरू नूं घेरा पाया। श्री मुक्तसर साहब की धरती ते खिदराणे की ढाब ते जदों घेरा पाउंदा है, उत्थे घोर जंग होया, उत्थे इहनूं मूँह दी खानी पई, करारी हार होई सूबे सरहंद दी। ते उत्थों यह साध संगत नीवियां पा के मुड़िया। इहदे अंदर
साध संगत उस वेले दी जलसी चल रही सी, उस तरह नफरत हो रही सी गुरु नाल भी सिखां दा गुरु थोड़े जे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ के मेरे ते वड्डियां जित्तां प्राप्त कर गया, नंबर 1। दूसरी गल सी बहादुर शाह दा मिलाप हो जाना गुरु कलगीधर महाराज दे नाल हजूर साहब दी धरती ते। ये ओमी सी वजीद खान नूं खतरा जिवें किते चंदू नूं खतरा हो गया सी छेवें पातशाह महाराज तो। जदों पंजवें पातशाह महाराज नूं शहीद करवा दिता, तत्ती लोह ते बिठा के तसीहे तशद्दद दे के, ते ओमी साध संगत फिर इन्हें सोचिया चंदू ने भी मैं पंजवें पातशाह महाराज नूं शहीद कराउण दे विच सब तो मुख दोषी हाँ। जे किते इन्हां दे सूरबीर सपुत्र महान योधे वड्डे योधे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी संसार ते रह गए, चंदू तेरा बाल बच्चा नहीं छड्डना होवे ना तां इन्हां दी ताकत इन्हां दे हत्थ आउण तो पहलां इन्हां नूं खत्म करा दियां। चंदू ने सारियां चालां चलियां। किहड़ी चाल है जिहड़ी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ते इन्हें नहीं वरती? सारियां चालां वरतीआं, पर छेवें पातशाह महाराज जी ने इहदे खोट नूं पछाण लिया सी, इहदी खोटी नीति नूं पछाणिया सी। इस पापी नूं फिर वो सजावां दित्तियां चंदू नूं। उही चीज़ सूबे सरहंद नूं सता रही है, क्योंकि सूबा सरहंद जिहड़ा सी चमकौर दी गढ़ी विच सतगुरां दे वड्डे लालां नूं बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह नूं शहीद करवाउणा, ते उसे तरह सरहंद दीआं नीहां विच बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ते माता गुजर कौर दी शहादत, ये सब दा दोषी सूबा सरहंद सी। वजीद खान नूं हत्थां पैरां दी पई होई सी सूबे सरहंद नूं। कलगी वाले पातशाह दा बहादुर शाह नाल मिलाप है, उन्हां नूं पता है भी सारा दोषी जिहड़ा हैगा सूबा सरहंद है। इन्हें फिर पंजाब दे विच अपने बड़ा मीर पिंड है जलंधर दे विच, बड़ा मीर, उत्थे पैंदे खां दे पोतरे रहिंदे सी, ये गुल खां ते अतोले खां। इन्हां दोनां नूं खरीदिया, दोनां नूं खरीद के तकड़ा पैसा दे के सतगुरां दे पिछे लाया। ये पिछा करते गए, दिल्ली पहुंचे ये पोतरे। गुरु भला किवें करदा दास उत्ते बोल रहे है, ते विछोड़े दा दर्द ये ध्यान रखना। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली माता सुंदर कौर जी और माता साहिब कौर जी तां गुरु जी दे नाल हजूर साहब सी। माता सुंदर कौर जी दिल्ली विच सी। इन्हें दिल्ली जाके गुल खां ते अतोले खां ने पुछया भी गुरु जी इस वेले कित्थे ने? असी गुरु घर दे श्रद्धालु हाँ, असी गुरु जी नूं प्यार करते हैं, पर अंदर कुछ होर चल रहा सी। इत्थों फिर ये CID लैके हजूर साहब की धरती ते गए। ये दोने भरा पिछा कर रहे सी सतगुरां दा। इन्हां नूं भड़काया इस तरह गया अतुल खां ते गुल खां नूं भी तुहाडे दादे नूं, भाव पैंदे खां नूं गुरु जी दे दादे ने मारिया, कतल कीता, इउं कहा गया। क्योंकि दुनिया ते दो तरह के लोग ने, एक ठंडे छिट्टे मारन वाले ते एक साध संगत अग दे उत्ते फूस पाउण वाले। अग ते फूस पाउणा बहुत माड़ी गल है, ठंडे छिट्टे मारने परोपकार होया करदा है। ते भाई उत्थे फिर इन्हां नूं आख्या तुहाडे दादे नूं मारन वाले इन्हां दे दादा जी ने, तुहाडे प्यो नूं मारन वाले इन्हां दा परिवार है, गुरु दा परिवार है। पैंदे खां नूं ते सैदे खां नूं तुहाडे इन्हां गुरुआं ने मारे है। इस करके तुसीं पोतरे हो। इस तरह भड़काया गया ते तकड़ा पैसा दिता गया। आखिर साध संगत हजूर साहब पहुँच गए। उत्थे अज ये जिहड़ी शास्त्रां दी प्रदर्शनी एक बार गुरु जी ने लाई, एक बार इस्लाम मत दे लोगां ने प्रदर्शनी लाई। इस्लाम मत वाली प्रदर्शनी दे विच सब तो ज़्यादा जे सोहणे हथियार चलाए तां ओह गुल खां ते अतुल खां ने चलाए। उस वेले कहण लगे, जदों इनाम वंडण लगे ना, वो जिहड़ा इस्लाम मत दा मुखी बंदा सी अतुल खां ते गुल खां नूं कहंदा तुसीं किधर दे सूरमे हो? जिहड़ा शास्त्र अपने दादे पड़दादे दा बदला नहीं लै सकदा, तुहाडे शास्त्र चलाउणे तां बेकार ने। उत्थे भड़काया गया, इन्हां नूं बहुत ज़्यादा भड़काया गया। आखिर ये गुरु जी पास आउंदे सी, गुरु जी नूं कहंदे सी असीं तुहाडे सिख हां, असीं तुहानूं प्यार करदे हां। सतगुरां ने इन्हां चों एक नूं पहिरे ते भी रखिया सी, अतुल खां नूं। गुल खां उस तरह आउंदा जांदा सी ते अंदरों प्यार करते सी, गुरु जी नूं बाहरों प्यार करते सी ते अंदरों बस ये दा चाहुंदे सी भी कदों लग जावे वो दा। जदों वेख्या मेरे पातशाह ने
हर रोज़ इन्हां ने आखना महाराज असीं तुहाडे सिख हां, असीं तुहानूं प्यार करदे हां, किते ना किते आपां भी यही फोके बहम पालदे हां। महाराज असीं तुहाडे सिख हां, असीं तुहानूं प्यार करदे हां। पर हुण गुल खां ते अतुल खां नूं आपां नूं इस गल दा इल्म नहीं है। किहड़ी गल दा? ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। महाराज ने स्पष्ट लिखा पिया हर करता सब किश जानदा। सब किश दा भाव हुंदा है भावें आकाश भावें पताल भावें मातलोक भावें परलोक। सब दे दिलां दियां अंदर दियां जानन वाला है वाहिगुरू परमेश्वर है। जिहड़ा आपां धोखा कित्ते खाने आ जदों साडी ये शरधा ही खत्म हो जाती भी कौन पुछदा है। नहीं, अंतरजामी जिन्हों आखीए अंतरजामी सदा साडे नाल रहण वाला, सुत्तियां भी जागदियां भी हर थां ते नाल रहण वाला, दफ्तर विच भी खेत विच भी दुकान ते भी बिजनेस करदियां भी हर वेले साडे नाल रहिंदा है। ते भाई उहनूं अंतरजामी कहंदे ने। हुण गुल खां तुल खां वो दा भालदे ने भी कदों लग जावे। कलगी वाले पातशाह अंतरजामी सतगुरु भविखत काल नूं वेख के भी शरीर दा समा थोड़ा रह गया, भाणा वरताउणा है, भाणा वरताउणा है। ते साध संगत अज मेरे मालक ने माता साहिब कौर जी खालसे पंथ की माता, उस वेले परिवार का जे कोई मैंबर सी गुरु जी के पास सिर्फ माता साहिब कौर सी हजूर साहब। अज उन्होंने भी कोल बुला लिया गुरु जी ने। साहिब कौर हाँ सतगुर जी कहते इउं करो तुसी दिल्ली चले जाओ, दिल्ली चले जाओ अपनी भैन दे कोल सुंदर कौर दे कोल रह के समा गुजारना। अचनचेत एडा बड़ा बचन कर देना सच्चे पातशाह इत्थे मैं आप जी की सेवा दे विच जल पानी छकाउणा हर तरह दे नाल परवरिश करनी। क्योंकि याद रखना कलगी वाले पातशाह जी का माता साहिब कौर जी नाल आत्मा का रिश्ता सी, शरीर का संबंध नहीं सी, कोई आत्मा का रिश्ता सी सिर्फ। ते सच्चे पातशाह किरपा करो मैनू अपने पास रखो। कलगी वाले पातशाह कहते नहीं साहिब कौर साडा हुक्म मनण दी खेचल करो, तुसी दिल्ली चले जाओ। जदों गुरु जी ने दूसरी बार बचन किया, हुण माता साहिब कौर की कमाई कोई थोड़ी नहीं सी। माता साहिब कौर जी कलगी वाले पातशाह के बचन नूं पकड़ गए जदों दूसरी बार बचन किया। क्योंकि एक पति ते पत्नी का, माता ते पिता का, ते माँ पुत का, भैन भरा का जिहड़ा रिश्ता है ना, इहदे विच बहुत गल्लां बिना बोले भी पकड़ियां जांदियां ने। बिना बोले प्यार है जिथे। ते माता जी ने जदों गुरु जी ने दूजा बचन किया ना, माता साहिब कौर जी कहंदे सच्चे पातशाह की गल है, मैनू चरनां नालों क्यों विछोड़ रहे हो, मैनू असलीयत दसो। ते फिर मैं जरूर आप जी का बचन मन्नांगी, पर किरपा करो मैनू सच दस दिओ भी मैनू दिल्ली क्यों तोरदे हो। उत्थे सिख संगत बैठी सी। कलगी वाले पातशाह ने वो बचन कह दिता जिन्हों उस वेले दे सिख तां की सहन करनगे, अज अपने तो भी सहन नहीं हुंदे। वो बचन गुरमुखो सुनो की कह दिता सी मालक ने।
रंगली दुनिया नू असा हुण छड्ड जाण, रंगली दुनिया नू असा हुण छड्ड जाण, रंगली दुनिया नू असा हुण छड्ड जाण, दुनिया नू असी हुण छड्ड जाण। रंगली दुनिया नू असा हुण छड्ड जाण, 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 रंगली दुनिया नू असा हुण छड्ड जाण। महाराज जी ने सीधे शब्दों में कह दिता। सिख संगत सुन रही सी। फरीदा पंख प्राहुणी दुनी सुहावा बाग, नौबत बच्ची सुबह स्यों चलन का कर साज। कहते सुंद साहिब कौर अकाल पुरख के भाणे अनुसार असी हुण इस मात लोक नूं छड्ड के जाना है। सचखंड तो आग्या हुक्म आ गया तो हुण असी वो भाणा वरताउणा है। याद रखो प्यारिओ, असी अमृत छकण तो किन्नी झिझक मन रहे हैं। 10वें पातशाह महाराज जी जदों पिता गुरु तेग बहादुर महाराज के शरीर का अंत हुंदा दिल्ली विच चांदनी चौक, परिवार का कोई मैंबर कोले नहीं हैगा, कोई भी परिवारक मैंबर नहीं। चमकौर की गढ़ी विच गुरु के लालां की शहादत संस्कार हुंदा है, परिवार का मैंबर कोल नहीं कोई। सरहंद दियां नीहां माता गुजरी जी संस्कार कर रहा टोडर मल खत्तरी शाहूकार, परिवार का मैंबर कोले नहीं। अर्थी नूं मोढा लाउण वाला परिवार का मैंबर नहीं कोई हैगा। अज कलगी वाले पातशाह हजूर साहब की धरती ते भाणा वरताउण लगे ने। सिर्फ माता साहिब कौर सी, उन्होंने भी दिल्ली नूं तोड़ रहे ने। जदों सचखंड गए ने पातशाह, परिवार का मैंबर कोई नहीं, पर खालसा पुत्र सारा उत्थे है। महाराज का खालसा पुत्र उत्थे है। माता साहिब कौर जी फिर बहुत बराग लगे करन। सच्चे पातशाह जे 45 साल की उम्र, अजे उम्र ही कुछ नहीं, अज तो भर जवानी है, की खेड है। साहिब कौर जदों अकाल पुरख का सद्दा आ जाए, जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे, कल्ले आवह नानका सद्दे उठी जाहे। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवह त्यो होवना, जह जह रखे आप तह जाए खड़ोवना। अकाल पुरख के भाणे अनुसार असी जाना है। असी अकाल पुरख की रजा विच दखल अंदाजी ना कीती है, ना करांगे, ते ना अपने खालसे नूं अपने सिख नूं असी ये हुक्म करते हैं। साडा सिख भी भाणे विच रहे, हुक्म विच रहे, ते असी भी उसे बचना ते पहरा दिंदे होए सचखंड जाना है ते तुसी दिल्ली चले जाओ। माता साहिब कौर जी ने बहुत बराग किया, बनता है बराग ये विच कोई गुंजाइश नहीं है शक दी। ते माता जी दिल्ली नूं आ गए। उस वेले अज सतगुर जी शाम की कथा तो बाद अपने तंबू दे विच इउं कूणी भार भाव एक हत्थ आपां अपने सिर दे थल्ले ला लैने आ, पासे परने कूणी भार पए ने सतगुर जी। ते उस वेले इतिहास ये कहंदा भी ये गुल खां दा भरा जिहड़ा अतुल खां सी, ये पहरे ते खड़ा सी। किते इतिहास विच आउंदा भी गुरसिख पहरे ते खड़ा सी। गुरसिख किते थोड़ा बहुता आलस हो गई है शरीर नूं, ते जां इउं कह लो सतगुरां ने वो खेड वरता दित्ती। जिमें जिमें सतगुरां दा कोई भाणा सी उस तरह की खेड वरताई। अज गुल खां दा ते अतुल खां दा दा लग गया सतगुरां ते वार करन दा। वो समा दे दिता मेरे मालक ने, क्योंकि सतगुरां दा बचन भी सी ना, देह शिवा बर मोह यह है शुभ कर्मन ते कबहू ना टरों ना जाए टरों। ते वो जिहड़ा सी ना ओमी सतगुरां ने खेड वरताई है। ते गुल खां तंबू दे विच गया, इहदे कोल कटार सी, इहने 2 वार कीते। पहला वार कीता इहदा हत्थ कंब गया, वो धरती ते वज्जिया, क्योंकि सतगुरां दा जलाल किते साध संगत थोड़ी मोटी गल सी। दूसरा वार कीता, वो सतगुरां दे शरीर नूं थोड़ा जिहा छो गया। तीसरा वार इहने जदों कीता, वो सतगुरां दी बखी दे उपरले पासे वज गया। जदों बखी दे उपर वज्जिया ते एकदम ये जदों भज्जण लग्या, इहने जिहड़ा पजामा जां जो पहनिया सी कपड़ा
कलगी वाले पातशाह ने दस्या भी सिख कितना फुर्तीला होना चाहिए, क्योंकि 3 वार करदे समा तो लगता है। पातशाह ने इहदा कपड़ा फड़ लिया, इन्हें भज्जण का यतन किया, कपड़ा नहीं छड्डिया। एक हत्थ दे नाल सतगुरां ने खंजर पिया सी गुरु जी के पास, ते खंजर चुक लिया, ते जिवें इहने वार कीता सी उवें ही सतगुरां ने खंजर इहने मारिया सी, ते उही उसे मुकाबले खंजर मार के उहनूं थां ते ढेरी कीता। दूजा भरा भज्जण लग्या, ते साध संगत सतगुरां ने तंबू विचों आवाज़ दित्ती, है कोई सिख सावधान, कोई सिख है बाहर। इतिहास कहता सतगुरां दे लांगरी भाई संतोख सिंह, भाई हरदित सिंह ते भाई लखा सिंह जदों सुनिया ਸਿੰਘਾਂ ने, इतिहास कहता सिंह इन्ने फुर्तीले, एक बार कन्नां विच आवाज़ पई, सारे ਸਿੰਘਾਂ ने शास्त्र कढ़ ले, किसे कोल नेजा, किसे कोल तलवार, किसे कोल ढाल। इउं साध संगत ढेरी हो गए सिंह खालसा। ते जदों ये गुल खां तां उत्थे मारिया गया, अतुल खां भज्जण लग्या, जिहड़ा तंबू लग्या सी उहदे रस्से विच इहदा पैर अटक गया। पैर अटकिया, अंदरों ਸਿੰਘਾਂ ने आवाज़ दे दित्ती, ओए गुल खां गुरु जी ते वार कर गया। वैसे तो परिवार जिहड़ा सी सिख सिंह जिहड़े सी इन्हां नूं श्रद्धालू मनदे सी, पर जदों अतुल खां भज्जण लग्या ना, सिंह बड़े सियाणे सी गुरु जी दे। लखा सिंह ने जदों तलवार खिंच ली, ते ये जदों भज्जण लग्या ना, लखा सिंह ने इन्ने गुस्से विच इहदी गर्दन ते वार कीता, कद्दू वांगू ला के इहदा सिर परे मारिया अतुल खां दा। ये दोने भरा उत्थे मारे गए। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हत्थां पैरां दी पै गई। कोई सिंह रो रहा है, क्योंकि गुरु नाल प्यार है। जिन्ना जिन्ना अपना प्यार हुंदा ना किसी नाल, उसे तरह का विराग आउंदा है। ते कोई सिंह कहंदा भी छेती कोई उपाय करो। उस वेले जाके नगर दे विचों वैद नूं लिआंदा गया। वैद ने आके वेख्या, उन्हें फटाफट मल्लम पट्टी की, टंके ला दिते। ते जदों टंके लाए, आख्या भी सतगुरां ने आराम करना है। कलगी वाले पातशाह आराम कर रहे ने, हौली हौली वो जिहड़ा टक सी सारा आराम आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो साध संगत अज फिर शास्त्रां की प्रदर्शनी लगी है। उमराव आए, वो शास्त्रां नूं वेख रहे ने। जदों शास्त्र वेखते गए, कोई किसी शास्त्र की सिफत कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, क्योंकि कदर है। जिन्हों किसी चीज़ की कदर है ना, ਜਾਂ पछाण है, परख है, वो उस चीज़ के गुण गाउंदा है संसार ते। आपां भी सारे ना जिहड़ी जिहड़ी चीज़ की आपां नूं जुड़े हैं, आपां उसे दे गुण गा रहे हैं संसार ते भी। जिहड़े रब नाल जुड़ गए, रब दे गुण गा रहे हैं। जिहड़े पदार्थ नाल जुड़ गए, पदार्थ दे गुण गाई जांदे ने। ते इस तरह एक जदों वो उमराव सी, जिहड़े ना हैदराबाद तो सिख संगतां सतगुरां नूं धनुख भेंट कर गईयां सी, जिहड़ा सी 9 टंक दा। वैसे धनुख 1 टंक का हुंदा है, पर वो 9 टंक का धनुख सी। 9 टंक की हुंदा, इहदे बारे भी दास करदा बेनती। तो वो 9 टंक के धनुख दे कोल आके वो उमराव खड़ गए। वो धनुख नूं वेख के गल्लां करन लग गए आपस दे विच। कहंदे फलाना शास्त्र वो भी वधिया है, वो भी वधिया है। ये जिहड़ा धनुख है, ये धनुख तां कहंदे सतगुरां ने प्रदर्शनी वास्ते रखिआ, इहनूं चकदा तां कौन होऊगा। क्योंकि 1 टंक जदों आपां ने चलाउणा है तां वो 25 सेर दा हुंदा है। 25 सेर दा हुंदा है, ते वो है 9 टंक। 25 नाया 2025, 2 क्विंटल 25 किलो, 2 क्विंटल 25 किलो का धनुख सी। ते भाई उहनूं चलाउंदे सी जद तक कलगी वाले पातशाह ने चलाया है, ਜਾਂ 6वें पातशाह महाराज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने चलाया। इतिहास कहता भी होर किसी तो चक भी नहीं हुंदा सी, चलाउण दी गल तां सोच भी नहीं कोई सकदा। कलगी वाले पातशाह सामने बैठे ने, शास्त्रां दे कोल बैठे ने। पातशाह नूं सुनी जांदे ने भी ये की बोली जांदे ने, की आखी जांदे ने। वो आपस में गल्लां करदे करदे कहंदे तां वेखण वास्ते, दूजा कहंदा नहीं वेखण वास्ते क्यों है, चलाउंदा भी कोई होऊ। तीसरे ने आखिया इहनूं चलाउण वास्ते तां कोई स्पैशली चाहिदा है, इहनूं कौन चला दूगा। 9 टंक दे इहनूं कौन चला दू, 2 क्विंटल 25 किलो, इन्ना वजन कौन चक लू। तो फिर कहंदे बस देखण वास्ते ही लाया है, होर नहीं कुछ है। कलगी वाले पातशाह ने जदों सुने उन्हां दीयां गल्लां, पातशाह उठ के खड़े हो गए। कहंदे सिखो इत्थे आ जाओ।
कोल बुला ले। कहते की गल्लां करी जाते हो? कहते महाराज वो धनुख की गल करते हैं भी वो तो कोई चकदा भी नहीं होना, देखने वास्ते ही लाया। महाराज जी कहते नहीं, वो चलता है, उन्होंने असीं चलाउने आ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण वैद आख के गया सी भी सतगुरां ने किसी तरह कोई चीज़ नूं खिंचना, जोर का काम करना, वो नहीं करना, टक अल्ला है जे। पर सतगुर जी खेड वरता रहे ने भी वो जदों ना वो समा आउंदा है ते उदों जाना पैंदा सब नूं। सतगुरां ने भाणे विच दखल अंदाजी नहीं की, ना चलाउंदे सतगुर जी अंतरजामी ने। पर नहीं, कहंदे जदों अकाल पुरख दे घरों सद्दा आ जाए तां जाना पैंदा है। ते सतगुर जी कहंदे नहीं भाई, ये चलाया जांदा है। महाराज कौन है जिहड़ा इहनूं चलाउंदा है? कहंदे भाई असीं कोशिश कर लैंदे आ। सिख संगतां कोल ने भाई दया सिंह दा कलेजा फड़िया गया, भाई धर्म सिंह कोल खड़े ने, भाई मान सिंह कोल खड़े ने, भाई हरदित सिंह हो रही, भाई लखा सिंह हो रही। कहंदे ना महाराज चलाओ ना। कहंदे नहीं भाई, जे गुरु ने सिख दा शंका दूर ना कीता फिर गल की बनी? ते सतगुरां ने 9 टंक दा धनुख जदों चाड़ के तीर खिंचिया ना, इतिहास कहंदा कहंदे चरड़ चरड़ जिवें खिंची जांदी है चीज़ ना, इस तरह की गूंज पई, शोर होया। ते मेरे पातशाह ने खिंच के धनुख नूं जदों तीर चाड़ के खिंचिया, कन्न तक आ गया। तो जदों कन्न तक आया, चिल्ला चाड़ता पातशाह ने, भाव कंप्लीट कर दिता उन्होंने, जिमें कोई चाहता हुंदा शास्त्र चलाउण वेले। कंप्लीट जदों कीता, तीर छड्ड दिते मालक ने, खपरे तीर चाड़ के चला दिते, छां छां करते जांदे ने। ते दूसरे पासे भाई दया सिंह, बस उन्हों का गला भर गया। वो कहते सच्चे पातशाह, क्योंकि कारण की हो गया सी, टंके लगे सी वो खुल गए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। टंके खुलण की बजाए होर भी ज़्यादा फट सी जिहड़ा वड्डा हो गया, ताकत इन्नी ला दी मेरे मालक ने शरीर की। ते सतगुरां दा खून सी जिहड़ा ना, खून वो पैरां तक चलिया गया सी। भाई दया सिंह ने वेख लिया सी उहनूं, भाई दया सिंह ने वेख लिया सी। काफ़ी समय वास्ते चुप वरत गई। भाई दया सिंह कहता सच्चे पातशाह, बेनती कीती सी भी ना चलाओ, ना चलाओ। आ की कीता है? सानू जिउंदियां नूं मार दिता है। कलगी वाले पातशाह कहते दया सिंह रोदन ना कर, तू तो साडा सब तो सियाणा सिंह है। तैनू तो पता है ना महाराज किस गल दा? ओ कल्ले जग आईंदा सद्दियां ते जाना पैंदा, 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 कल्ले जग आईंदा, कल्ले जग आईंदा सद्दियां ते जाना पैंदा, कल्ले जग आईंदा जी सद्दियां ते जाना पैंदा, कल्ले जग आईंदा 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 सद्दियां ते जाना पैंदा। कलगी वाले पातशाह कहते उस अकाल पुरख का सद्दा आवे तां भावें कोई पीर पैगंबर अवतार औलिया सूरबीर योधा भावें गुरु, फिर जाना पैंदा है। तां कहंदे जाओ छेती वैद नूं बुला के लियाओ जिन्हें पहलां इलाज कीता सी। जदों सिंह भज्जण लगे ना, कलगी वाले पातशाह कहंदे नहीं जाना, साडा हुक्म है, नहीं जाना। दया सिंह आ साडा कमर कसा खोल दे। दया सिंह ने कमर कसा खोलिया। माही ने आप कमर कसा अपने हाथ नाल टक दे उपरों दी बन लिया, जिहड़ा फट सी ना उहदे उपरों दी बन लिया ते दस दिता, कहंदे भाई
जिन्हां संगतां ने दर्शन दीदार करने ने वो कत्तक दी पंचमी तक असी शरीर रखांगे। बोल के दस दिता सतगुरां ने, कत्तक दी पंचमी तक असी शरीर नूं रखांगे, उहदे तो बाद असी खेड वरताउणी है। तां इधर फिर सतगुरां ने तैयारी करवा दित्ती। जदों पुछया महाराज सानू किहदे लड़ ला के चले हो, सतगुरु जी कहंदे आग्या भाई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जागत जोत दे नाल जोड़ दिता। कहंदे खालसा जी तुहानू उस गुरु दे लड़ ला के चले आ जिन्हां दा कदे भी अंतिम अरदास दा दिन नहीं आवेगा, अंतिम अरदास नहीं होवेगी कदे। बस तुसी शब्द दे नाल जोत दे नाल जुड़ जाना है ते तुहानू गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे लड़ ला गए आ ते तुसी बाणी बाणे दे धारनी बनना। पंजां दे हुक्म विच पंज रहतां जिहड़ियां बज्जर कुरैतां तो बचना, रहतां विच परपक्क रहना ते इस तरह पंज काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचना, पंज ठग्गां तो बचना। पंज दे दायरे विच जिहड़ा रहेगा, पंजां तो जिहड़ा बचेगा ते कहंदे ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ खुशियां होणगीਆਂ। ਜਿਹੜਾ पंज ਦੇ किले तो बाहर जावेगा ਉਹਦੇ ਤੋਂ मैं अपना किरपा रूपी हथ चक लेना है। तो इउं सतगुरु जी उपदेश करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे लड़ ला के अज वो दिन आ गया। कनातां तैयार करवाइयां गईयां, चंदन दीयां लकड़ां मंगवाइयां ते साध संगत सारी तैयारी हो गई। संगतां दा बराग नहीं झल्लिया जांदा। सतगुरां ने दस दिता भी असीं चले हाँ, असीं जाना है। अज रात का 1 वज गया, 1:30 वज गया। कनातां दे दुआले सख्त पहरे करवा दिते। कलगी वाले पातशाह कहंदे कनात दे अंदर किसी सिख ने नहीं आउणा। चंदन की चिखा चणवा दित्ती ते साध संगत सारी तैयारी हो गई है। इधरों जदों रात का 1:30 वजिया, कलगी वाले पातशाह सतगुरु सच्चे पातशाह जी सारा खालसा अज कोई सुता नहीं है, क्योंकि सतगुरां ने अज क्योंकि स्पष्ट दस दिता सी, भुलेखा तो कोई रखिया नहीं भी असीं चले हाँ सचखंड। बिल्कुल सतगुरां ने फिर रात के 1:30 बजे माही फतेह जी अखीर दी बुला के तुर पे कनात वाल नो। माही फतेह जी अखीर दी बुला के तुर पे कनात वाल नो। फतेह जी अखीर दी बुला के तुर पे कनात वाल नो। माही फतेह जी अखीर दी बुला के तुर पे कनात वाल नो। माही फतेह जी अखीर दी बुला के तुर पे कनात वाल नो। माही फतेह जी अखीर दी बुला के तुर पे कनात वाल नो। माही फतेह जी अखीर दी बुला के अखीर दी तुर पे कनात वाल नो। माही फतेह जी अखीर दी बुला के तुर पे कनात वाल नो। माही फतेह जी अखीर दी बुला के तुर पे कनात वाल नो। माही फतेह जी अखीर दी बुला के तुर पे कनात वाल नो। माही फतेह जी अखीर दी बुला के तुर पे कनात वाल नो। माही फतेह जी अखीर दी बुला के तुर पे कनात वाल नो। संत हरि सिंह जी रंधावे वाले लिखते ने, कहते सतगुरां ने कई बार फतेह गजाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कहते मेरा सिख वाहिगुरु नाल जुड़िया रहे तां कि इहदी हर मैदान फतेह होवे। ये कदे वाहिगुरु नूं ना भुल्ले। जिड्डा मर्जी कारोबारी होवे, जिड्डा मर्जी बिजनेसमैन होवे, जिड्डे मर्जी अहुदे ते लग्या होवे, पर ये वाहिगुरु नूं ना भुल्ले। क्योंकि बहादुर शाह वर्गियां नूं ज्ञान कराया सतगुरां ने। ते उत्थे फिर इस करके सतगुरां ने फिर उत्थे जदों फतेह गजाई, इत्थे बहुत वड्डे कौतुकता सतगुरां दे अणगिणत ने, पर इतिहासक जिक्र है। कहंदे फिर जाण वेले सब तो नेड़े सी भाई दया सिंह
गुरु के शरीर के रूप का अंग सी महाराज का। तो भाई दया सिंह ने फिर प्यारे माही के चरनी सीस मत्था टेकना किया। जदों मत्था टेकिया ना, इतिहास कहता है भाई दया सिंह दे इउं चरना ते मत्था जदों लाया ना, भाई दया सिंह महसूस करता है भी मेरा मत्था धरती नूं लग्या, चरना नूं नहीं लग्या। उठ के प्यार विच सतगुरां नूं गलवक्कड़ी पाउण लग्या। इउं बुक्कल विच आपां प्यार विच इउं करदे आ ना, ते भाई दया सिंह ने जदों इउं बुक्कल विच लैणा कीता, सतगुरां नूं लग्या प्यार दी गलवक्कड़ी पाउण, ते कल्ले हत्थ रह गए। भाई दया सिंह दे शरीर नहीं हत्थ विच आया। ये गुरु नानक देव साहब ते कलगी वाले पातशाह दोनों गुरु साहिबानां ने कीता है। भाई दया सिंह कहंदा सच्चे पातशाह, गुरु जी मुस्कराए, सच्चे पातशाह की खेड है? कहंदे दया सिंह गुरु शरीर नहीं हुंदा, असी शरीर ना सी ना हैगे, एक असी खेड वरताई है संसार नूं, कुराहे पे संसार नूं सीधे राहे पाउण वास्ते, जालम नूं जुल्म रोकण वास्ते एक असी खेडां वरताईयां ने। असी शरीर ना सी ना हैगे आ, असी जोत रूप आ, शब्द रूप आ, मेरा खालसा शब्द नूं मन्ने। असी शरीर नाल ना जुड़े आ ते ना असी किसी नूं जोड़े आ, मेरा खालसा शब्द नाल जुड़े। बड़ा ज्ञान है गुरु दे दर दा गुरमुखो। ते उत्थों फिर सतगुर जी कनातां दे विच चले गए। तो साध संगत इधर सिख संगतां नूं हुक्म सी साडा अंगीठा नहीं फरोलना, किसी ने रुदन नहीं करना। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जीओ, संगतां दा बराग झल नहीं हुंदा। ते उत्थे साध संगत जदों सवेर वेला होया, बहुत ज़्यादा रुदन है, कोई सुत्ता नहीं है, बहुत बराग है, विछोड़े की पीड़ है, बड़ा दर्द है। तो उत्थे एक साधु आया बाहरों, अज भी उन्होंने महापुरखों के अस्थान ते बहुत बड़ा गुरु घर बनया, तुसी भी दर्शन किए ने, असी भी किए ने। वो आके कहंदा तुसी रो क्यों रहे हो, तुसी सारे कोई दूजे नाल गल नहीं कर रहा बराग दे विचों। कहंदे बाबा जी तुहानूं नहीं पता? कहंदे किस गल दा? कहंदे कलगी वाले पातशाह सचखंड प्याना कर गए। कहंदे कौन कहंदा है? कहंदे वेखो आ सामने कनातां लगियां ने, इहदे च चिखा ते अगन भेट होया, सब कुछ होया। ते कहंदे तैनूं नहीं पता इस गल दा? कहंदे नहीं, कलगी वाले पातशाह मैनूं हुण दर्शन दे के गए ने, आ वेखो मैनूं गर्मा गर्म प्रसाद दे के गए ने। ते कहंदे होर की कह गए ने? कहंदे मैनूं आख के गए ने जाके ਸਿੰਘਾਂ नूं आखो भी तुहाडा गुरु सदा अंग संगे अभंगं विभूते, ना गुरु जमदा ना गुरु मरदा है। गुरु जी किते नहीं गए, मैनूं प्रतख दर्शन दे के मैनूं कह के गए ने, आ प्रसाद दे के गए ने मैनूं महाराज। इन्हां नूं एक लक्कड़ां दी सेवा करन वाला लांगरी वो भज्जिया आउंदा है, कहंदा खालसा जी रुदन ना करो, रुदन ना। की गल? कहंदे मैनूं सतगुरां ने जंगल विच कुमैत घोड़ा सी महाराज दा, कुमैत घोड़ा, मैनूं कुमैत घोड़े ते दर्शन दिते ने महाराज ने जंगल दे विच, ते घोड़े समेत। इन्ने नूं तबेले दे विचों जिहड़ा घोड़ियां दी संभाल करन वाला सी सिंह वो भज्जिया आउंदा है, भाई लखा सिंह। लखा सिंह कहंदा है ना सिउने दी काठी है ते ना कुमैत घोड़ा है, कुमैत घोड़ा भी है नहीं तबेले विच ते सिउने दी काठी भी है नहीं। इत्थों सिद्ध हो गया सतगुर जी घोड़े समेत भाणा वरताया मेरे मालक ने। ये तां चोजी प्रीतम आपां कहने आ ना, ते दूजे पासे शंके जे करी जाने जी गुरु नानक देव साहब जी का संस्कार किहने कीता जी, गुरु कलगी वाले पातशाह का फलाण। कदे शंका गुरु ते ना करनी चाहिदी है, ना होनी चाहिदी है। सिख ने गुरु तो भला कराउणा, गुरु सिख दा हमेशा भला करदा है, कर रहा है ते करदा रहेगा। ते भाई उत्थे फिर भाणे नूं मन्नना, सतनाम वाहिगुरू दा जाप करना, इहो ही हुंदा है। आपां की कर सकते हैं जदों कोई परिवार का मैंबर ढिला मस्सा है तो उस वेले साध संगत आपां चंगे हस्पताल लिजा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। स्वासां की डोरी वाहिगुरू के हत्थ है। अज जिस परिवार दे विच आपां बैठे हाँ, ये परिवार मेरा अपना ही परिवार है, तुहाडा अपना परिवार है। क्योंकि गुरजंट सिंह दा जिहड़े बड़ा बेटा है भाई धर्मेंद्र सिंह, ये साध संगत बेटा मेरे नाल पढ़दा रहा, असी क्लासमेट हाँ दोनों जने। पर एक खेड वाहिगुरू दी साध संगत ये सन 82 दे विच असी 10वीं कीती सी। धर्मेंद्र सिंह अपने कारोबार ते चल गया ते असी अपने ते अज असी 39 साल बाद एक दूजे नूं मिले हाँ। धर्मेंद्र सिंह ते असी 39 साल बाद, 4 दहाकियां बाद मिले हाँ। अज मैं धर्मेंद्र सिंह नूं कहंदा सी भरावा मिले भी बड़े समय बाद, पर मिले भी एक दुखदाई वक्त ते प्यारिओ भावें असी 39 साल बाद मिले, पर वो प्यार साडा जिउंदा त्यों है। क्योंकि जिहड़े प्यार दे विच गौं गर्ज नहीं, पदार्थ नहीं, वो प्यार कदे घटिया नहीं करता।
ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਸਨ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਹਨਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਹੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਫਸਾਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮਝੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਪਤੀ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਧਨਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟ, ਜੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬਾ ਗੁਰਤੇਜ ਕੌਰ, ਜੋ ਦਿੱਤੂਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਜੋ ਜੁਗਲਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਬੇਟੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੋਤਰੇ ਕਾਕਾ ਲਿਵੀਅਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਪੋਤਰੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸ਼ਬਦ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਸਮੂਹ ਭੰਗੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ CMS ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ, ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਆਪ ਜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਭੰਗੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਨਾਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ। YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ, YouTube ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਡਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 60 ਦੀਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, 60 ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ